नमस्कार दोस्तों, आज 22 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, वुमेन्स कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। आपको कल ही बता दिया था, है ना। अब के कौन सा अमेंडमेंट होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 128 अमेंडमेंट है ये ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। इस बात को एकदम से ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम दोनों अलग अलग होते हैं। विधेयक और अधिनियम, ठीक है। अब यहां पे यह ध्यान रखना है कि बहुत सारे विधेयक लाए जाते हैं संविधान संशोधन के लिए, लेकिन सभी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो एक्ट नहीं बन पाते हैं या अधिनियम नहीं बन पाते हैं, कानून नहीं बन पाते हैं, तो वो समाप्त हो जाते हैं। तो विधेयक हमेशा आगे होता है, अधिनियम जो 104वां या 105वां या जो भी हो जाएगा, 105वां शायद 105वां संशोधन अधिनियम बन जाएगा। अभी ये 128वां अमेंडमेंट बिल है, संशोधन विधेयक है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, विधेयक और अधिनियम। विधेयक मतलब अभी लाया गया है, यदि वो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो वो अधिनियम बन जाएगा और फिर ये नंबर बदल जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें हैं, बाकी अभी निकल के समरी आएगी क्या है नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे हमें पढ़ना है, वीजा सर्विस पॉज्ड एमिड कनाडा ससल। वीजा सर्विस भारत ने बंद कर दी है, किसी को भी वीजा नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। खैर अभी एक और खालिस्तानी जो आतंकवादी था वो भी मारा गया है, और जिसके लिए किसने मतलब ली है जिम्मेदारी? तो लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा है कि हमने इसको मारा है, ये खालिस्तान अलगाववादी था तो इसको हमने मारा है। तो खैर ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे दो देशों के बीच में एक तरीके से टसल चल रहा है, एक तरीके से एक जो संबंध है वो बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर 10 पे साइलेंट किलर, साइलेंट किलर बीपी की बात की गई है। ब्लड प्रेशर जो हमारे रहन सहन के लिए, जो हमारे जो दिनचर्या है उसके कारण से ये बढ़ता जा रहा है, और ये मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी बनती जा रही है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट एंड हाइपरटेंशन रिलीज ऑन सितंबर 19 को एक रिलीज हुआ है और इसी पे बात की गई है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, कितने पीपल इसके प्रभावित हो रहे हैं और कितने पीपल इसके द्वारा मारे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है लाइट बल्ब मोमेंट फॉर द इंडियन फैन मार्केट, है ना। लाइट बल्ब मोमेंट एक तरीके से ये समझिए कि जो एनर्जी स्टार होते हैं, एनर्जी जैसे एक रेटिंग दी जाती है कि कितना मतलब एफिशिएंट है वो एनर्जी के लिए। जैसे एक स्टार है तो वो ज़्यादा एनर्जी खाएगा, मतलब ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और 5 स्टार है तो वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। इस प्रकार से स्टार रेटिंग दी थी। इसी पे पूरा एक बात की गई है कि किस प्रकार से हम इससे पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। और अभी जो नए नए आविष्कार हैं जैसे BLDC फैन, LED बल्ब, है ना, उसके बारे में थोड़ी बात की गई, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 11 पे है। पेज नंबर 11 पे क्या है? इज द ऑपोजिशन डिसीजन टू बॉयकॉट सर्टेन न्यूज एंकर जस्टिफाइड। क्या जो ऑपोजिशन, जो इंडिया एक समूह बनाया गया है या एक दल का वो ग्रुप बनाया गया है, उनके द्वारा कुछ न्यूज एंकर को, समाचार पत्रों के जो संचालक हैं उनको, समाचारों के जो संचालक हैं या एंकर हैं जो लेके आते हैं न्यूज़, उनका बहिष्कार किया जाना क्या न्यायोचित है? ये एक तरीके से आप कह रहे हैं कि हम जैसे आपातकाल में दौर में चले गए हैं या इस तरीके के दौर में चले गए हैं, और ये जो बैन है वो सरकार द्वारा नहीं लगाया जा रहा है, वो कौन लगा रहा है? तो विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम जो है कि तानाशाही के दौर में चले गए, इमरजेंसी के दौर में पहुंच गए हैं, और जब सरकार इस पे बैन नहीं लगा रही है, कौन लगा रहा है? तो विपक्ष लगा रहा है। तो ये कहाँ से जस्टिफाइड है? इस तरीके की बातों पे इस पे डिबेट है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होइएगा।
लेकिन अब इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पेज नंबर 16 पे है। ठीक है, पेज नंबर 16 पे है, चाइना, यूएस एंड इंडिया एब्सेंट एट यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट। ठीक है, यूएन में क्लाइमेट समिट हो रहा है और उसमें तीनों, चाइना, अमेरिका और इंडिया गायब हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और लास्ट पेज पे हमें पढ़ना है। इसके पहले आपको मैं ये कहूँगा कि यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गंभीरतापूर्वक लें इसे, है ना। और लास्ट पेज में जो हमें पढ़ना है, लर्किंग ब्लड प्रेशर पॉजेज ये ह्यूज हेल्थ रिस्क इन इंडिया। अभी WHO के बारे में जो हम लोगों ने रिपोर्ट वहाँ पे बात की गई है, उसी पे एक डिटेलिंग की गई है उसकी, उसी पे इस रिपोर्ट का पूरा लेखा जोखा बनाया गया है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे और नोट डाउन करेंगे कि कुछ आंकड़े मिल जाएं तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि कोई निबंध लिखने आया तो वहां पे ये जो डेटा है वो बहुत काम आएगा, है ना। जो स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे एक मतलब ऐसे आ गया कि जो ऐसे आ गया कि जो ऐसे इस प्रकार से आ गया कि आप ये समझिए कि कोई भारत में, है ना, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही गंभीर या किसी भी तरीके से ढूंढ के मतलब दे दिया कि नए जो शहरीकरण है वो सिर्फ जो पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं, लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता जा रहा है, इस प्रकार का कोई आ गया तो वहां पे आप डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।